Hello and welcome again to another session of NRS 1। तो दोस्तों, साथियों, सिपाहियों, स्वागत है आपका मेरे अनदर सेशन में, जिसका नाम है OSPF। ओके, हम आज देख रहे हैं OSPF। आज हमारा टॉपिक है OSPF और ये किसकी श्रृंखला है? NRS 1 की श्रृंखला है। ठीक है, तो NRS 1 में हमने पिछली बार देखा था कि जो राउटिंग क्या होती है, राउटिंग देखी थी, राउटिंग के बारे में जाना था और राउटिंग हम क्यों इस्तेमाल करते हैं वो देखा था। ठीक है, तो चैप्टर 8 हमारा राउटिंग कॉन्सेप्ट के ऊपर में था कि हम राउटिंग इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि हमको कोई हमारे नेटवर्क के अंदर में स्टैटिक रूट ना डालने पड़े, स्टैटिक रास्ता ना बनाकर मैनुअली काम ना करना पड़े। जिसके फायदे ये थे कि आधी रात को कभी एक लिंक डाउन हो जाए तो दूसरी लिंक को चालू करने के लिए आपको कोई स्टैटिक कमांड ना डालनी पड़े। और यदि आपका नेटवर्क बड़ा है तो उसमें यह फिजिबल भी नहीं होता है कि आप हर लिंक को, हर अप लिंक डाउन लिंक को मैनुअली मैनिपुलेट करें। तो राउटिंग का जो कॉन्सेप्ट है उसका यह एक प्रोटोकॉल है। जिस जिस जैसे कि अ, दो प्रकार के प्रोटोकॉल होते हैं, एक होता है डिस्टेंस वेक्टर और दूसरा होता है लिंक स्टेट प्रोटोकॉल। तो ये है एक लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल है जो कि आपको सहूलियत प्रदान करता है कि ऑटोमेटिकली आपकी जो लिंक की क्या बोलना चाहिए, स्टेट्स चेंज होने के कारण कोई एक लिंक बैठ जाए, बंद हो जाए, तो दूसरी लिंक पर आपका ट्रैफिक आपके डेस्टिनेशन पर पहुंच जाए। ठीक है, तो आज हम ये देखेंगे कि OSPF नोकिया डिवाइस पर कैसे चलाते हैं। ठीक है, तो लेट्स गेट गोइंग और शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात यह है कि OSPF होता क्या है। OSPF जो राउटिंग प्रोटोकॉल है, यह एक बहुत पॉपुलर लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल है। इसके कई वर्जन बने हैं और जो लेटेस्ट वाला जो चल रहा है वो है 2328। 2328 जो वर्जन है वो अभी इम्प्लीमेंटेड है। ठीक है, OSPF इज a typical link state protocol and uses several techniques to ensure each router has a loop-free topology view of the network and to achieve fast convergence time। तो यह एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो कि लूप फ्री टोपोलॉजी बनाता है आपके नेटवर्क की। ठीक है, और इसमें फास्ट कन्वर्जेंस होता है। जैसे कि अगर कोई लिंक A to C पे जाने का एक रास्ता था, वो अगर कट जाता है तो जो दूसरा रास्ता है A वाया B, ABC से अगर एक रास्ता है तो उसको वो जल्द से जल्द उपलब्ध करा देगा। ठीक है, OSPF begin the process of building a topology view of the network by sending hello packet out on each of its connected network। तो ये यह टोपोलॉजी कैसे बनाता है? हेलो भेजकर बनाता है। हेलो भेजता है, फिर इंफॉर्मेशन मिलती है और उसके बाद में ये एक OSPF डेटाबेस टेबल बनाता है। ठीक है, दिस हेलो पैकेट आर सेंट टू स्पेसिफिक मल्टीकास्ट एड्रेस एंड आर पिक्ड अप बाय any OSPF router on a common network। In order to ensure two-way communication, the hello packet include a list of all other OSPF router that are given that a given router has received hello packet from। तो यदि आप इसको देखोगे कि इसमें टू वे एक एक स्टेट होता है, मतलब इसके 5-6 स्टेट्स होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्या है, जब राउटर हम दोनों चालू करेंगे तो सबसे पहले कौन से स्टेट में रहेगा? ये OSPF हम जब कॉन्फ़िगर करना चालू करेंगे तब OSPF डाउन स्टेट में रहेगा। ठीक है, जैसे आपने कमांड मारी OSPF या राउटर OSPF, तो वो कमांड मारने के बाद में क्या होगा, OSPF जो रहेगा वो डाउन स्टेट में रहेगा। उसके बाद में उसकी अब विभिन्न स्टेजेस पर जाएगा, वो अलग अलग स्टेप जो कि हम आगे देखेंगे। और उसके बाद में एडजेसेंसी बनाएगा और नेबरशिप फॉर्म करेगा। तो इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट है एडजेसेंसी और नेबर फॉर्मेशन। तो एडजेसेंसी क्या होता है कि हमारी सूचना उन डिवाइसेस के पास पहुंच गई है जो हमारे नेटवर्क के अंदर में है। ये जरूरी नहीं कि वो हमारा नेबर हो। जैसे हम एक सोसाइटी के अंदर में रहते हैं तो हमारा नेबर कौन सा होता है? लेफ्ट, राइट और सामने की तरफ वाला घर। 3 घर जो हैं जो हमसे एकदम कनेक्टेड है, वो वाले कनेक्टेड को हम बोलते हैं नेबर। ठीक है, तो नेबर जो है वो एडजेसेंसी फॉर्म करता है अपने पड़ोसियों के साथ में, तो उनकी जो दोस्ती है उसको हम नेबरशिप बोलते हैं। और यदि कोई दूर में है और उनको भी हमारी जानकारी है, जैसे कि मैं एक घर के अंदर रहता हूँ, मेरे आस पड़ोस के 4-5 घरों को भी पता है कि
ये व्यक्ति यहाँ रहता है, तो वो जो है वो जरूरी नहीं कि मेरे नेबर हो, लेकिन उनके पास मेरी इंफॉर्मेशन रहेगी। तो वो एडजेसेंट होते हैं। एडजेसेंट का कॉन्सेप्ट इसलिए लाया गया हुआ है कि एडजेंसी और नेबरशिप दो चीज अलग अलग इसलिए की हो सकता है आपके नेटवर्क में 50 राउटर हो, लेकिन 50 राउटर जो सारे के सारे हैं वो आपके राउटर से कनेक्टेड नहीं हो। लेकिन इन 50 राउटर के पास में आपकी इंफॉर्मेशन जानी जरूरी है, क्योंकि आपको एक टोपोलॉजी बनानी है, एक नेटवर्क बनाना है, एक मैप बनाना है, जिससे हर किसी को एक दूसरे के पास पहुंचने का रास्ता पता हो। ठीक है। तो जब ब्रॉडकास्ट नेटवर्क होता है तो सारे लोग एक दूसरे को के नेबर नहीं होते हैं। ब्रॉडकास्ट नेटवर्क क्या कॉन्सेप्ट है? एक हो गया पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क, मतलब दो राउटर एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए हैं। ठीक है। दो राउटर एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए हैं, तो ये क्या होगा? ये होगा नेबर। ठीक है। ये नेबर होगा। लेकिन क्या है कि नेबर तो जो जुड़े हुए राउटर है, लेकिन हमारी सोसाइटी के अंदर में बाकी लोग भी रहते हैं। बाकी लोग रहते हैं अगर, तो उनको उनको उनके पास भी हमारी जानकारी होती है। जब हमारी जानकारी उनके पास होती है, वो कैसे पहुंची? किसी और के थ्रू पहुंची। तो जिस भी व्यक्ति के थ्रू ये आपकी इंफॉर्मेशन पहुंची है, वह व्यक्ति जरूरी नहीं कि आपका नेबर हो। तो इन दैट केस दैट इज कॉल्ड एज एडजेसेंट नेबर। फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ आपको, जैसे ये एक राउटर है, ये दो राउटर है। ये दोनों अगर एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं तो इसको क्या बोलते हैं हम? पॉइंट टू पॉइंट लिंक पर जुड़े हुए हैं। ठीक है। अब ऐसे ही आप क्या कर सकते हो? पॉइंट टू पॉइंट और भी राउटर जोड़ सकते हो। ये जोड़ दिया पॉइंट टू पॉइंट लिंक के थ्रू। ठीक है। तो ये क्या हो गए? आपके पड़ोसी नेबर हो गए। अब चूंकि ये नेबर है तो इनके पास एडजेसेंसी की इंफॉर्मेशन भी है, तो जो है आपकी जो बातचीत है उसकी, आपके बारे में जो जानकारी है वो इनके पास तो होती ही होती है। लेकिन ऐसा सिनेरियो भी हो सकता है कि ये एक लैन एनवायरनमेंट है जो कि ब्रॉडकास्ट होता है। यहाँ पर एक राउटर कनेक्टेड है, यहाँ पर एक राउटर कनेक्टेड है, यहाँ पर एक राउटर कनेक्टेड है, यहाँ पर एक राउटर कनेक्टेड है। अगर ये वाले इसी तरह से बिहेव करें पॉइंट टू पॉइंट के थ्रू, तो क्या होगा? इस राउटर को इसको भी इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी, इसको भी इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी, और इसको भी इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। ये मैंने सिर्फ 3 राउटरों का एक नेटवर्क बनाया हुआ है। हो सकता है 50 भी हो, 100 भी राउटर हो। तो सपोज करो कि ये पाइप हमारा है, हमारी बातचीत करने की एक लिंक। तो इस बातचीत के ऊपर में जब 50 राउटर अगर सिर्फ अपने बारे में कुछ इंफॉर्मेशन देंगे, मतलब राउटर का काम तो ये है कि वो डेटा, पीसी से जो डेटा आया या मोबाइल से जो डेटा आया, उनको इधर से उधर सेंड करे। ठीक है। जो 50 राउटर लगे थे उन सबका यही काम है। ठीक है। परंतु वे अगर ये पॉइंट पॉइंट टू पॉइंट तरीके वाली स्कीम यूज करते हैं आपस में अपनी अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए, अगर ये ऐसे यूज करते हैं अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए, तो देखिए कितने कॉम्बिनेशन होते हैं। बहुत सारे कॉम्बिनेशन बन जाएंगे। तो राउटर जब राउटिंग इन्फॉर्मेशन देता है, मतलब ये हमारे खुद के बारे में जानकारी देता है, हमारी खुद की सेकी बगाड़ता है, तो भी वो एक पैकेट, तो भी वो इंफॉर्मेशन शेयर करता है। इंफॉर्मेशन जो शेयर होती है वो पैकेट पे शेयर होती है। ठीक है। तो सभी अगर हमारे अपने आप के बारे में इंफॉर्मेशन देने, अपने आप को प्रमोट करने, अपने आप के बारे में जानकारी देने के लिए, यदि इन इंफॉर्मेशन इस एकमात्र ब्रॉडकास्ट मीडिया के ऊपर सेंड करेंगे, तो इनकी खुद की जो इन्फॉर्मेशन है वो तो काफी ज्यादा हो जाएगी। तो ये बैंडविड्थ के ऊपर इसका वजन आएगा, राइट? उसका उसका प्रेशर आएगा। 50 लोग जब साथ में बात करते हैं किसी कमरे में बैठकर, तो क्या कितनी आवाज होती है उस कमरे के अंदर में? काफी ज्यादा आवाज होती है, राइट? तो अब अगर कोई उसके अंदर में काम की इंफॉर्मेशन है, जैसे कि एक पीछे से 50 लोग बात कर रहे हैं, लेकिन पीछे में जो सर्विस जिसके लिए हमने सर्विस चलाई है, पीसी, उसने कोई इन्फॉर्मेशन भेजी है, तो उसको चोकिंग मिल रही है, तो हमारा जो मेन उद्देश्य है वो तो पूरा हो नहीं पा रहा है, राइट? सो इस केस के अंदर में हम क्या करते हैं कि इस केस के अंदर में जब ब्रॉडकास्ट नेटवर्क होता तो हम एक बड़े भाई को बैठा देते हैं और एक उसके छोटे भाई को बैठा देते हैं। ठीक है। बाकी सारे राउटर क्या करते हैं? इन बड़े भाई और छोटे भाई को इंफॉर्मेशन दे देते हैं 1 to 1। ठीक है। जैसे इन्होंने इन्फॉर्मेशन दे दी, ये कितने बार हो गई?
सिर्फ 50 बार, 50 थे तो 50 बार इंफॉर्मेशन गई। इस केस के अंदर क्या होता, 50 का कॉम्बिनेशन 50, इफ आई एम नॉट कंफर्म्ड बट 50 माइनस, आई थिंक ऐसा कुछ है इसका फॉर्मूला, n-1 समथिंग लाइक दैट। ये इतने बार की इंफॉर्मेशन हो जाती है, तो 50 × 50 गुना ही कर लो आप इसको। तो 50 लोग अपनी 50 इंफॉर्मेशन अगर ब्रॉडकास्ट मैसेज पे डालेंगे तो 50 × 50 बार पैकेट जाएंगे, तो वो तो काफी ज्यादा हो जाएगा। जब काफी ज्यादा हो जाएगा तो हमारी लिंक तो चोकिंग हो जाएगी, राइट। लिंक जब चोकिंग हो जाएगी तो हमारा उद्देश्य जो था वो पूरा नहीं होगा, जो हमारा ट्रैफिक भिजवाने का उद्देश्य है वो पूरा नहीं होगा, ठीक है। जो हमारा ट्रैफिक भिजवाने का उद्देश्य है वो पूरा नहीं होगा, तो हमारा हमें दिक्कत है इस बात से, राइट। ऑलराइट, तो इसी के लिए हमने क्या किया, ब्रॉडकास्ट मीडिया के ऊपर में नया तरीका यूज किया, जो कि पॉइंट टू पॉइंट इंटरफेस से अलग है। उसके अंदर में क्या होता है कि वो वहां पर जो बड़ा भाई और छोटा भाई, मतलब मैंने आपको बताया था, उस डी आर डेजिग्नेट राउटर और उसका बैकअप एक बी डी आर एलेक्ट कर देते हैं। और उसके बाद में सारे सारे जो एडजेसेंट सारे जो राउटर होते हैं वो इससे एडजेसेंट होते हैं। सॉरी, इसके साथ में नेबरशिप होती है, लेकिन बाकी के जो सारे राउटर वो एक दूसरे के साथ में एडजेसेंट होते हैं, क्योंकि सबको एक दूसरे की इंफॉर्मेशन है। लेकिन वो नेबर किसके बने हुए हैं, सिर्फ डीआर और बीडीआर के बनते हैं। तो उससे क्या होता है कि सभी लोग ब्रॉडकास्ट मीडिया के ऊपर में ओवरलीम टॉपिक, मतलब इंफॉर्मेशन भेजने से परहेज करते हैं, ठीक है। तो जब ज्यादा इंफॉर्मेशन जाएगी नहीं तो आपका मीडिया के ऊपर में सिग्नलिंग का ज्यादा वजन नहीं पड़ेगा, ओके। तो दैट इज हाउ, दैट इज व्हाट द डिफरेंस बिटवीन द एडजेसेंसी एंड एडजेसेंसी और किसके बीच का डिफरेंस, नेबरशिप का डिफरेंस। ऑलराइट, तो ये तो हमारी बात हुई इसके बारे में। फिर आगे क्या बोलता है, 1 सेकेंड, मुझे इसे डिलीट करने दीजिए। ओके, डन। सो राउटर, एलएसए डिस्क्राइब ए राउटर एंड इट्स कनेक्टेड, अच्छा। तो ओके, अब हमारा, हालांकि ये जो बुक के अंदर में ये चैप्टर 9 है, इसके ऊपर ज़्यादा ब्रॉडकास्ट नेटवर्क और एडजेंसी के ऊपर में ज़्यादा डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन नहीं है, कि इट इज़ आउट ऑफ स्कोप ऑफ दिस थिंग, ओके। फिर भी हमने काफ़ी उसको समझने के लिए काफ़ी हम उसके डेप्थ में चले गए। अब ओएसपी प्रोपोगेट इन्फॉर्मेशन, अब जो हमारे राउटर्स हैं वो नेबर तो बन गए हैं, तो नेबर बनने के बाद में जिस माध्यम से वो एक दूसरे के साथ में इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं उसको क्या बोलते हैं, एलएसए, लिंक स्टेट एडवर्टाइजमेंट। ओएसपी प्रोपोगेट information not only to its neighbor adjacency router but also to the OSPF router throughout the network. It does this by flooding update to all OSPF router. These updates are known as link state advertisement. There are several type of LSA, but the one of prime interest is the router LSA. तो LSA के कई सारे टाइप हैं, उनके नाम है LSA 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11। तो ऐसे काफी सारे एलएसए हैं, लेकिन हमारा जो मेन आज जानने का हमारा टॉपिक है उसके अंदर में हम सिर्फ बात करेंगे इस एलएसए के बारे में। ये एलएसए क्या होता है, ये वैसा ही है जैसे कि हमारी एड्रेस बुक या हमारा कार्ड हो, ठीक है। हम क्या करते हैं, हम अपने पड़ोसियों को अपनी एड्रेस बुक भिजवा देते हैं। जब हम किसी के साथ में एड्रेस बुक या बोलेंगे, आजकल के दौर के अंदर मोबाइल के अंदर मोबाइल एड्रेस बुक बोल लो आप, है ना। पहले जो डायरी रखा करते हैं लोग बाग, 3-4 इंपॉर्टेंट लोगों के फोन नंबर उसके अंदर में लिखा करते थे, तो वो हम शेयर कर देते हैं। वो शेयर किससे करते हैं, उसका नाम है LSA, लिंक स्टेट एडवर्टाइजमेंट। तो मेरे पड़ोसी को मेरे बारे में ये इन्फॉर्मेशन पता रहती है कि मेरे पास मेरे साथ में 4 लोग और जुड़े हैं, मेरे 3 भाई जुड़े हुए हैं, मेरी 2 बहनें जुड़ी हुई हैं, एंड मेरे 2 दोस्त जुटे हुए हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन मैं LSA के अंदर डाल के अपने पड़ोसी को दे देता हूँ, ठीक है। ये राउटर LSA डिस्क्राइब ए राउटर एंड इट्स कनेक्टेड लिंक। तो इसके अंदर में इंफॉर्मेशन क्या रहती है, राउटर के कंसेप्ट में अगर समझे हम तो, इंसान के कंसेप्ट में तो मैंने आपको बता दिया। तो LSA के अंदर में क्या रहता है, मेरे साथ कौन से राउटर कनेक्टेड है,
और उनकी कनेक्टेड लिंक की क्या इन्फॉर्मेशन है। दिस इज द इन्फॉर्मेशन दैट इज फ्लडेड बाय द राउटर थ्रू आउट द ओएसपीएफ नेटवर्क। तो ये वाली जो इन्फॉर्मेशन है, राउटर इसको फ्लड कर देता है, मतलब एक मल्टीकास्ट एड्रेस के ऊपर में भेज देता है। तो जब यह ऐसी चीज करता है तो पड़ोस के दूसरे राउटर को भी यही करना होता है। हम जब ऐसा सारे पूरे नेटवर्क के राउटर ऐसा शेयर कर लेते हैं तो हमारे पास में एक बहुत बड़ा डेटाबेस होता है। उस डेटाबेस को हम क्या करते हैं, उसको हम प्रोसेस करते हैं। प्रोसेस करने के बाद में हमारे काम की जो इन्फॉर्मेशन है, वो सारी इन्फॉर्मेशन को हम एकत्रित करके एक ओएसपीएफ डेटाबेस के अंदर डाल देते हैं। ओएसपीएफ टेबल के अंदर में जब आ जाती है ये डेटाबेस, वो ये इन्फॉर्मेशन, तो इसके बाद में इसमें से जो बेस्ट होती है वो राउटिंग टेबल के अंदर आ जाती है। अब राउटिंग टेबल के अंदर में जो आ जाती है उसमें की जो इंटरफेस वाली डिटेल के साथ में ये राउटिंग इन्फॉर्मेशन है, उसके हिसाब से एक फॉरवर्डिंग टेबल बनती है। जब फॉरवर्डिंग टेबल बनती है तो उसको इस्तेमाल करके पैकेट फ्रॉम ए टू बी एंड पहुंच जाते हैं। तो यह पूरा एंड टू एंड आपका सिस्टम हुआ। राउटिंग किस तरह से होती है ओएसपीएफ के अंदर में। ओके, व्हेन देयर इज अ चेंज। अच्छा, अब ये एड्रेस बुक हमारी जो हमने शेयर करी थी, इसके अंदर में ये बहुत मतलब सिग्नलिंग पॉइंट से ये बहुत लाइट वेटेड है, बार बार ये ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं भेजता है। आधे आधे घंटे के बाद में एक हल्का सा छोटा सा हेलो मैसेज टाइप का की अप्लाई भेज देगा कि भाई चलो ठीक है, तो आप अपने टाइमर को रीसेट कर लो। ठीक है, क्योंकि सब कुछ ठीक है तो आधे घंटे बाद भेज देता है एक छोटा सा पैकेट, कुछ बाइट का और साइज का, और बोल उसमें उसमें कुछ चेंजेस नहीं है लिख के भेज देते कि अच्छा ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों से शेयर की थी वो वैसी की वैसी, इसलिए नो प्रॉब्लम, कुछ करने की जरूरत नहीं, जस्ट अपना टाइमर चेंज कर लो, टाइमर रीसेट कर लो। अब ऐसा ही मैं आधे आधे घंटे के बाद में करता रहूंगा। लेकिन अगर कभी कोई इन्फॉर्मेशन चेंज हो गई, सपोज करके ये सोचो कि इस शहर में मेरे भाई लोग रहते थे, उसमें के दो भाई ट्रांसफर हो गए दूसरी जगह। तो अब मुझे इसी वक्त जैसे पता चला तो मैं क्या करूंगा, अपने डेटाबेस के अंदर में पहले तो इसे चेंज करूंगा, फिर अपना एक एलएसए जनरेट करूंगा जिसको बोलते हैं ट्रिगर्ड। आधे घंटे का हमने एक टाइम सेट कर रखा था जनरली कि हम आधे घंटे में ही अब नई इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे, बट ये ऑल द सडन बीच में हो गया। तो क्या होगा, मैं एक ट्रिगर अपडेट जनरेट करूंगा और एलएसए के अंदर में उसको डाल के अपने दोस्तों के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ में उसको शेयर कर दूंगा, या पूरे ही नेटवर्क के अंदर में फ्लड कर दूंगा। तो सारे लोग क्या करेंगे, उसको देखेंगे और उसके अंदर में देखेंगे कि ये अपडेट नंबर जो है सीक्वेंस का, उसका सीक्वेंस जो है वो बढ़ गया है, इसलिए ये नई अपडेट है। नई अपडेट है इसलिए क्या करेंगे, सभी इसके अंदर की इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे और फिर वो नई इंफॉर्मेशन को चेंज करके अपने डेटाबेस को दुरुस्त कर देंगे। तो दैट इज हाउ सीक्वेंसिंग इसके अंदर इस्तेमाल होती है। इस चीज के लिए, अपडेट को प्रोपेगेट करने के लिए, और उसी के द्वारा हम नए अपडेट को हमारे डेटाबेस के अंदर में एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये सब करने के लिए हमें जो भी चीज लगती है वो हम आगे देखेंगे। OSPF run directly on top of IP protocol and implement its own reliable transmission method to ensure that the update are not lost even over a unreliable network transport। अभी इसकी OSPF की एक खास बात क्या है कि आईपी के ऊपर में चलने वाला प्रोटोकॉल, ये टीसीपी के ऊपर चलने वाला प्रोटोकॉल नहीं है, और या कि यूडीपी के ऊपर चलने वाला भी प्रोटोकॉल नहीं। तो फोर्थ लेयर पे क्या कर रहा है ये अपना खुद का मैकेनिज्म ये यूज करता है रिलायबिलिटी को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, राइट। चलो, अभी शायद कुछ कम समझ में आ रहा होगा, लेकिन हम आगे अब और डिटेल में जाते हैं। मैं समराइज तरह से थोड़ा थोड़ा आपको बीच में मोर इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ। ठीक है, तो शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट एल्गोरिथम क्या है। तो शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट एल्गोरिथम, अभी क्या मैंने बताया था आपको कि एलएसए से हमने क्या किया। एलएसए से हमने क्या किया कि हमने एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन तो दे दी। अब इन्फॉर्मेशन देने के बाद में यह आपकी व्यक्तिगत रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो उस डेटाबेस को, उस इंफॉर्मेशन को अपने डेटाबेस में कैसे डालें। फॉर एग्जांपल, आप अपनी एक एड्रेस बुक मेंटेन कर रहे हो, उसके अंदर में आपको बाकी लोगों से आई वाली इंफॉर्मेशन को समीकृत करना है, इम्प्लीमेंट करना है, इनपुट करना है। तो आप क्या करोगे, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है भेजने वाले की या किसी और की अपने नेटवर्क के अंदर कि ये मैं आपको डिक्टेट करूं। ठीक है, तो आप क्या करते हो, ओएसपीएफ के अंदर में एक ही एल्गोरिथम रन होता है सभी के पास, जो कि कॉमन एल्गोरिथम है जिसका नाम है शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट एल्गोरिथम। तो इसको समझने के लिए हम थोड़ा गूगल का एग्जांपल लेते हैं। कभी हम ड्राइव कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, तो गूगल के ऊपर में मैप में ये गुड़गांव टू दिल्ली जाने का रास्ता है ऑलरेडी। ठीक है, अब
सारे रास्ते इसके अंदर में अपडेट है। सिमिलरली सारे एलएसए आपके पास में है, आपके मोबाइल के अंदर दिख रहे हैं। अब आपको जाना है दिल्ली टू कोई एक्स लोकेशन इन गुड़गांव, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, सबसे पहले ये सोचोगे कि मैं कहाँ खड़ा हूँ, पहले सबसे पहले ये देखोगे, सोचोगे, समझोगे और फाइंड आउट करोगे कि आप कहाँ खड़े हो। उसके बाद में आप अपने आप को स्टार्टिंग पॉइंट मान के डेस्टिनेशन पॉइंट को गूगल के मैप के ऊपर सर्च करोगे। जब गूगल के मैप के ऊपर आप सर्च कर लोगे तो वो आपको वहां से, जिस जगह पर आप खड़े हो वहां से डेस्टिनेशन का बेस्ट रास्ता, जबकि उसके पास में क्या है, हो सकता है कई सारी गली कूचे और अलग अलग रास्ते होंगे, ऑन द बेसिस ऑफ, या टोल आपने इग्नोर किया हुआ है कि इग्नोर टोल, ऑन द बेसिस ऑफ कितनी भीड़ है, ऑन द बेसिस ऑफ कोई और चीज कि ये नहीं पढ़ना चाहिए मुझको, वो पढ़ना चाहिए, वो नहीं पढ़ना चाहिए, ये पढ़ना चाहिए, कुछ भी कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, ठीक है। वो करके आप गूगल के ऊपर में सर्च करोगे। जैसे आप सर्च करोगे तो आपको बेस्ट जो इन्फॉर्मेशन है वो मिलेगी, और देन यू विल यूज दैट इंफॉर्मेशन टू रीच द डेस्टिनेशन। वैसे ही इन राउटरों के अंदर होगा, 50 राउटर आपके नेटवर्क में कनेक्टेड हैं, XYZ 50 लिंक है, तो उसके अंदर की बेस्ट लिंक जो है वो यूज करेगा, और इट विल गो वाया दैट पाथ, और इट विल सेंड पैकेट या डेटा या जो सर्विसेज हमने किसी को दी है, जो पेलोड है वो उस रास्ते से भिजवाएगा, ठीक है। तो यह काम है किसका, शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिदम का। ओके, ये डाइक्स्ट्रा नाम के एक साइंटिस्ट है, उन्होंने बनाया था, और यही एल्गोरिथम आपका OSPF में भी चलता है और ISIS के अंदर भी चलता है। अब इसका है एडिशनल OSPF फीचर, तो कुछ और OSPF फीचर के बारे में जानकारी देता हूँ मैं आपको। देयर There is a few additional features that may be found on the OSPF network. In some situation, it may be advisable to ensure that only OSPF router that have a specific password can communicate with each other. तो OSPF जो है वो ऑथेंटिकेशन भी सपोर्ट करता है, हैश, SHA-1, MD5, ऐसी ऑथेंटिकेशन। तो ऑथेंटिकेशन क्या होती है, व्हाट इज ऑथेंटिकेशन? ऑथेंटिकेशन ये होती है कि मैं जो पैकेट भेज रहा हूँ, सिग्नलिंग पैकेट, इतने राउटर है मेरे पास, मैं ए हूँ, मैं जो भी सेंड कर रहा हूँ, तो मैं चाहता हूं कि सिर्फ जिनके पास में जो की है वही मेरे साथ में क्या कर सके, कम्युनिकेट कर सके, मतलब मेरी वही मेरे साथ नेबरशिप बना सके। तो इन दैट केस मैं उसको एनक्रिप्ट करके भेजता हूँ ताकि कोई इसको देख के कुछ समझ ना सके, और जिसके पास वो की होगी बस वही इसके साथ में नेबरशिप बनाएगा। तो एक फीचर ये हो गया। एडिशनली इन लार्ज नेटवर्क इट माइट बी यूजफुल टू हैव ए हायरार्की। तो अब हायरार्की, अब जैसे 50 का नेटवर्क था, 50 में अगर फ्लैट, यदि फ्लैट नेटवर्क रखेंगे हम, तो क्या करना पड़ेगा हमको, हमको हर दूसरे को, हर एक दूसरे को एक दूसरे से ऐड करना पड़ेगा। तो कितनी लिंक हो गई, काफी सारी लिंक हो गई, ठीक है। क्या ये पॉसिबल है नेटवर्क के अंदर में? बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन इससे कॉम्प्लेक्सिटी बहुत बढ़ जाएगी, पैसा बहुत खर्च होगा, ठीक है। तो इन दैट केस क्या करते हैं हम, इन दैट केस हायरार्किकल नेटवर्क बनाते हैं। हायरार्किकल नेटवर्क कैसे, ए, बी, सी, ए कनेक्टेड है बी से, बी कनेक्टेड है सी से, सी कनेक्टेड है डी से, ये डी, और ये कनेक्टेड है ई से, ई कनेक्टेड है अब किसी और से। इस तरह से बनाते हैं, ठीक है। तो ऐसे हम नेटवर्क बनाते हैं। इसका क्या फायदा हो गया कि यहाँ पर जितनी इंफॉर्मेशन है जो आपस में शेयर करते हैं वो सिर्फ इतने लोग से शेयर करेगा, इस तरफ वो इन्फॉर्मेशन आएगी कहाँ से, यहाँ से समराइज होके आ जाएगी, ठीक है। तो पूरा डेटाबेस जो रहेगा, यहाँ का जो डेटाबेस है और यहाँ का जो डेटाबेस है, वो दोनों थोड़ा डिफरेंट होगा। हो सकता है कि ये दूर के लोकेशन के अंदर में हमने छोटे डिवाइस रखा है, वो इतना लोड नहीं रख सकते, तो हम ज़्यादा उसको लोड से हम उसको परेशान नहीं करेंगे, ठीक है। तो हायरार्की सपोर्ट करता है, और वो किस तरह से होती है, एरिया, जैसे हम हमारे यहाँ पर करते हैं। हमारे देश में क्या होता है, एक डिस्ट्रिक्ट बनती है, डिस्ट्रिक्ट जब काफी बड़ी हो जाए तो या तो हम उसके अंदर में दो तहसील बना देते हैं,
ठीक है। तो क्या होता है कि मैक्सिमम काम के लिए वहाँ के लोकल लोग क्या है, तहसील पर चले जाएंगे, और एक्सेप्शनल काम के लिए वो कभी कभी डिस्ट्रिक्ट जाया करेंगे। तो क्या हुआ, यहाँ पर जितने काम हो गए उसका जो लोड है डिस्ट्रिक्ट पर जाएगा नहीं। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका क्या होता है, इसी को और थोड़े बड़े रूप में समझ लेते हैं कि डिस्ट्रिक्ट ही बांट देते हैं। हम क्या करते हैं, एक डिस्ट्रिक्ट के बदले में दो डिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, राइट। तो अब क्या हो गए, 25-30 गांव इधर हो गए और 30 गांव इधर हो गए, राइट। तो दैट इज हाउ ओएसपी ऑल्सो डू थिंग्स। उसके अंदर में आपके पास में ऑप्शन है एरिया में नेटवर्क को बांट देने का, ठीक है। इन एडिशन ऑफ दिस फीचर ओएसपीएफ डिफरेंशिएट बिटवीन इंटरफेस टाइप। अच्छा, इंटरफेस टाइप की बात हमने पहले ही कर ली थी। एक होता है पॉइंट टू पॉइंट इंटरफेस, जिसके ऊपर में वो एक दूसरे से डायरेक्ट बात कर लेते हैं। दूसरा होता है ब्रॉडकास्ट नेटवर्क, जैसे कि मोटी पाइप इथरनेट की, इसके ऊपर में कई सारे राउटर कनेक्टेड है। इन दैट केस क्या होता है, ये आपस में बात तो नहीं करते, बट करते किससे बात है, बिग ब्रदर से, सिग्नलिंग से रिलेटेड। अब सिग्नलिंग से रिलेटेड यहाँ चली गई, इन्होंने आपस में सब जगह का रास्ता बता दिया, तो फिर वो उस रास्ते को इस्तेमाल करके डेटा पैथ जो है वो ऐसा हो जाएगा, जो डेटा प्लेन है वो इस तरह से हो जाएगा, जबकि सिग्नलिंग प्लेन कैसा रहेगा, सबका ऐसा बना हुआ, ठीक है। तो ये अलग फीचर है इसका ओएसपीएफ का। हाउएवर द ऐड एडिशनल ओवरहेड एंड दिस कंसिडर्ड, ओके, ये दोनों एक ही चीज थी, अलग पॉइंट में डाल दिया इसको। ओके, तो ये जो चैप्टर है इसके अंदर में हम कंसंट्रेट किस पर करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट लिंक के ऊपर में करेंगे। अब हमारी नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है कि कौन कौन से पिक्चर है समराइज्ड, ठीक है, ये समरी, ओवरव्यू की समरी। तो लिंक स्टेट प्रोटोकॉल विथ फास्ट कन्वर्जेंस एंड इनहेरेंट लूप प्रिवेंशन मैकेनिज्म। अभी जब मैंने सब सारी इंफॉर्मेशन आपको दे दी, तो आप क्या करोगे, एसपीएफ का इस्तेमाल करने के बाद में एसपीएफ का इस्तेमाल करोगे और लूप फ्री बनाओगे, नेटवर्क में कोई लूप नहीं पैदा होगा अगर आप ओएसपीएफ इस्तेमाल करते हो। डिफॉल्ट कॉस्ट टेक मेट्रिक इनटू अकाउंट द फिजिकल बैंडविड्थ ऑफ द पोर्ट ऑफ द कॉस्ट कैन बी सेट मैनुअली। तो अब लिंक जो है, लिंक की मैट्रिक या कॉस्ट बोल लो आप इसको, वो फिजिकल बैंडविड्थ के ऊपर भी डिपेंड हो सकती है या उसको मैनुअली भी सेट कर सकते हो। तो क्या होता है, मैट्रिक क्या होती है, 4 रोड बनाई हमने दिल्ली टू गुड़गांव जाने के लिए। एक रोड बनाई 4 वे लेन, दूसरी बनाई 8 वे लेन, और तीसरी बनाई सिंगल वे लेन, ठीक है। तो ये हो गई इनकी मैट्रिक। तो फर्स्ट वाली जो है 4 वे लेन, इट इज बेटर देन द लास्ट वन जो कि 1 वे लेन है, और जो 8 वे लेन है वो इट इज बेटर देन 4 वे लेन। अभी ये राउटर के कॉन्सेप्ट के अंदर में बाय डिफॉल्ट ये कॉस्ट जो है, गीग है आपका इंटरफेस, कि फास्ट इथरनेट है, कि 10 गीग है, कि 40 गीग है, कि 100 गीग है। बिल्कुल सिमिलर हो गया ये, बिल्कुल जैसा हमारा गुड़गांव दिल्ली हाईवे की का एग्जांपल जैसा, ठीक है। हायरार्की सपोर्ट करता है, मतलब आप एरिया में बना सकते हो। ऑथेंटिकेशन सपोर्ट करता है। फिर एमपीएलएस को भी सपोर्ट करता है, ट्रैफिक इंजीनियरिंग एक्सटेंशन लगाने के बाद में। इसके 2 वर्जन हो गए, जो कि ये करंट है IPv4 के लिए, और ये वाला 5340 जो है वो IPv6 हो गया। तो ये OSPF वर्जन 3 जो है वो IPv6 भी सपोर्ट करता है, ठीक है। ऑलराइट, तो नेक्स्ट आते हैं हम राउटर आईडी के ऊपर में। तो राउटर आईडी क्या होती है OSPF के अंदर में, देखो नोकिया के अंदर में एक सिस्टम आईडी भी होती है, बराबर। ये ये सिस्को के अंदर नहीं होती सिस्टम आईडी। तो सिस्टम आईडी को ही आप नोकिया में OSPF के लिए एज ए राउटर आईडी इस्तेमाल कर सकते हो। राउटर आईडी क्या हो गई, राउटर आईडी हो गया राउटर का नाम, सॉरी राउटर का नंबर, राउटर का आईपी एड्रेस, ओके। इसी के ऊपर में आधारित सारी व्यवस्थाएं होगी। तो OSPF राउटर आईडी क्या करता है, OSPF रिक्वायर ए यूनिक मेथड ऑफ आइडेंटिफाइंग ईच अदर। तो हम आपस में, हमको इंफॉर्मेशन शेयर करनी है, हमको काम करना है, और हमको डेटा प्लेन से डेटा ट्रैफिक भेजना है। तो इस सिचुएशन में हमें क्या है, एक दूसरे को यूनिकली पहचानना होगा। दो चंद्रशेखर अगर हो गए एक नेटवर्क के अंदर में, तो आधा ट्रैफिक चंद्रशेखर 1 को जाएगा और आधा ट्रैफिक चंद्रशेखर 2 को जाएगा, राइट। और वियर्ड बिहेवियर ऑफ योर नेटवर्क हो जाएगा,
कभी आउटेज टाइप की दिखेगी, कभी नेटवर्क चल रहा होगा, तो आप समझ ही नहीं पाओगे कि नेटवर्क नेटवर्क क्यों डाउन हो रहा है, क्यों और कैसे डाउन हो रहा है। ठीक है, तो इसके लिए राउटर आईडी का महत्व बहुत ज्यादा है। राउटर आईडी एक्यूरेट होनी चाहिए बिफोर यू फॉर्म अ नेबरशिप। ठीक है, यह एक क्या है, यूनिक मेथड है एक दूसरे को पहचानने का राउटर का। दिस अलाउ एसपीएफ दिस अलाउ एन ओएसपीएफ राउटर टू डेवलप एन एक्यूरेट पिक्चर ऑफ द लिंक एंड राउटर इन द नेटवर्क। तो यही हुई ना बात कि अगर दो राउटर की आईडी हमने 1.1.1.1 डाल दी, चार चार एक के, तो क्या होगा कि वो एक्यूरेट पिक्चर नहीं हो जाएगी। आपके नेटवर्क के अंदर में दो पते ऐसे हो गए हैं जिनके पते सेम है, तो आपके नेटवर्क में काफी प्रॉब्लम होगी इसके अंदर। द राउटर आईडी इज यूज्ड एज ए आइडेंटिफायर इन लिंक स्टेट अपडेट। तो लिंक स्टेट अपडेट के अंदर में ये आइडेंटिफायर का भी काम करता है। एंड आर सेंड टू अदर राउटर एंड इट इज द मैकेनिज्म यूज बाय ईच राउटर टू आइडेंटिफाई ऑल अदर राउटर्स। ये एक मैकेनिज्म है एक दूसरे को पहचानने का, राउटर का एक दूसरे को पहचानने का। राउटर आईडी होती कितने साइज की है, 32 बिट नंबर असाइंड टू ईच रनिंग राउटर। Router running OSPF uses the router ID of neighboring router to establish adjacency and flood LSA। तो ये OSPF का राउटर जो है वो राउटर आईडी का इस्तेमाल करता है किस चीज के लिए, नेबरशिप बनाने के लिए और एडजेसेंसी बनाने के लिए। राउटर आईडी कैन बी कॉन्फ़िगर्ड एक्सप्लिसिटली। तो सबसे पहला तरीका क्या है कि हम ये वाली नीचे वाली कमांड से राउटर आईडी बना दें। ठीक है, और नो राउटर आईडी इज कॉन्फ़िगर्ड, ये नोकिया के स्पेसिफिक है। अगर कोई राउटर आईडी कॉन्फ़िगर नहीं है तो क्या लेगा वो, सिस्टम आईडी। जो सिस्टम आईडी आप सिस्टम कमांड से कॉन्फ़िगर राउटर इंटरफेस सिस्टम सिस्टम एड्रेस से करोगे वो वाला, तो ये दूसरा वाला ऑप्शन था एक्चुअली। ठीक है, ओके। इफ नो सिस्टम आईडी इज कॉन्फ़िगर्ड द फोर एक्टेट ऑफ द राउटर चेसी मैक एड्रेस। तो मैक एड्रेस का चेसी का नंबर अगर कोई राउटर आईडी आपने कॉन्फ़िगर नहीं करी है तो, ठीक है, तो इस तरह से ये हो जाएगा कि आपकी नेबरशिप बन जाएगी। अब चूंकि हमारा इस चैप्टर के अंदर में ब्रॉडकास्ट मीडिया के ऊपर में कोई ध्यान नहीं है या उसकी जरूरत नहीं है, तो हम सिर्फ पढ़ने वाले हैं पॉइंट टू पॉइंट नेबर। ओके, एज ऑलरेडी डिस्कस ओएसपीपी इज बेस्ड ऑन router exchange link state information with each other. The OSPF router must create a OSPF neighbor adjacency before they can exchange routing information। तो ये इसकी स्टेप्स क्या है वो हम आगे देखेंगे इसी चैप्टर के अंदर में, इसी सेशन के अंदर में। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि ये राउटर ये राउटर इंफॉर्मेशन तो शेयर करेंगे अपने दूसरे साथी राउटरों के साथ में, लेकिन ये करने के पहले उनको उनके साथ में नेबरशिप बनानी होगी। ठीक है, on OSPF point-to-point OSPF network, neighboring router automatically become fully adjacent with each other once they detect each other via OSPF hello method। तो ये आपस में पड़ोसी कैसे बन जाते हैं, जैसे ही उनको उनके हेलो मैसेज के अंदर में अपने पड़ोसी का राउटर आईडी दिखता है तो वो उसको अपना पड़ोसी बना लेते हैं। ठीक है, because OSPF router on point-to-point network automatically become adjacent, the only configuration necessary to enable OSPF on the interface are to ensure that they are configured with the same area, एक चीज सेम एरिया एंड हेलो टाइमर। तो दो चीज इंपॉर्टेंट है इनका नेबर बनने का, एक है कि वो दोनों एक सेम एरिया में होने चाहिए और दूसरा क्या है, उनका हेलो टाइमर जो है वो सेम होने चाहिए। हेलो बोलने की जो टाइमिंग है वो सेम होनी चाहिए। हेलो टाइमर कंट्रोल द फ्रीक्वेंसी विथ विच ओएसपी पैकेट आर सेंट एंड हाउ ऑफन दे आर टाइम आउट। तो डेड इंटरवल के कारण एक्चुअली जो हेलो एंड डेड इंटरवल जो है वो अगर सेम होंगे तो दोनों राउटर आपस में नेबर बन सकते हैं। हेलो टाइमर हैव डिफॉल्ट वैल्यू सो इफ दे आर नॉट कॉन्फ़िगर्ड। अगर आपने हेलो टाइमर में चेंजेस नहीं करे हैं, कोई छेड़छाड़ नहीं करी है,
तो OSPF router configured with same area on a point-to-point link should automatically become adjacent with each other विदाउट एनी एडिशनल कॉन्फ़िगरेशन। तो अगर आपने इन पैरामीटर के साथ छेड़छाड़ नहीं करी है हेलो टाइमर के साथ में, तो क्या होगा, आपके दो दो राउटर जो हैं जो आस पड़ोस में हैं वो अपने आप ही नेबर बन जाएंगे। ठीक है, अब ये पूरा टॉपिक जो है वो हमने पहले समझ लिया है कि अगर वो ब्रॉडकास्ट नेटवर्क में है तो डीआर और बीडीआर के साथ में बात करेंगे और उनके साथ में नेबरशिप करेंगे हर एक राउटर। ओएसपीएफ राउटर ऑन दिस सेगमेंट दे सिग्निफिकेंटली, इससे क्या होता है कि सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द नंबर ऑफ एडजेसेंसी, तो एडजेसेंसी के नंबर बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं इस कॉन्सेप्ट को लेने से। टू बिगन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग एन एडजेसेंसी राउटर सेंड, तो दोस्ती करने के लिए सबसे पहले हेलो बोलते हैं हम। उसी प्रकार राउटर भी अपने जिन इंटरफेसों पर ओएसपीएफ आपने एनेबल किया है उन इंटरफेसों पर हेलो भेजता है। और हेलो के अंदर में क्या क्या रहता है, ये रहता है। हेलो के अंदर में क्या रहता है, तो राउटर आईडी रहता है, एरिया का भाग, ये सारे इंपॉर्टेंट है। पासवर्ड, अगर दोनों के पास में पासवर्ड सेम नहीं है, मैं राउटर ए हूँ आप राउटर बी है और आपके पासवर्ड सेम नहीं, तो हम दोनों दोस्ती नहीं कर पाएंगे। दूसरा क्या है, जो इसकी 10 सेकेंड बाय डिफॉल्ट होती है, हमारे बात करने की जो स्पेसिंग है, हेलो भेजने की जो स्पेसिंग है वो बराबर सेम होनी चाहिए, राइट। तो तभी हम बात कर पाएंगे, जो कि 10 सेकेंड बाय डिफॉल्ट है। उसी का मल्टीप्लायर होता है हेलो इंटरवल इंटू 4, इसीलिए 40 जो है वो उसकी डाउन होने की टाइमर है, डाउन होने का टाइमर है। ओके, तो दोस्ती के लिए जो रिक्वेस्ट हम भेज रहे थे वो रिक्वेस्ट के दो टाइमर इंपॉर्टेंट है। 10 सेकेंड अगर आप डिफॉल्ट को चेंज नहीं करोगे हेलो इंटरवल में तो वो 10 सेकेंड ही रहेगा, और उसी प्रकार वो 10 सेकेंड रहेगा तो उसका डेड टाइमर भी, क्योंकि मल्टीप्लायर है वो 40 सेकेंड ही रहेगा। और इससे आपकी मित्रता या नेबरशिप बन जाएगी अपने पड़ोसी के साथ में। ये वाला जो हेलो पैकेट है ये जाता है 224.0.0.5 के ऊपर में, यानी कि मल्टीकास्ट होता है। तो जिनके पास भी पहुंचा, वो जो भी इसको लिसन कर रहा है 24.0.0.5, वो सभी के पास में ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी। और इसीलिए यह कहता है कि हेलो पैकेट जो है वो पूरे नेटवर्क के अंदर में भेजा जाता है, हालांकि ये ब्रॉडकास्ट नहीं होता है, मल्टीकास्ट होता है। ठीक है, अब स्टेप देखते हैं हम। हमने स्टेट्स के बारे में बात करी थी, तो क्या स्टेट्स हैं, इसकी स्टेट्स हैं, पहली स्टेट्स है डाउन। जब हमने कमांड चलाई तो वो डाउन स्टेज पर चालू होगा। उसके बाद में जब बोथ सेंड हेलो पैकेट टू डिस्कवर ईच अदर एंड प्रोसीड टू इनिट स्टेट, तो दूसरी स्टेट क्या हो गई, इनिट। जब ये स्टेट हो जाएगी उसके बाद में आएगी टू वे स्टेट, तो तीन स्टेट ये हो गई इस पेज पर। कौन कौन सी, डाउन, इनिट, और तीसरी हो गई टू वे स्टेट। हालांकि ये वाली जो स्टेट है, ये स्टेट सिर्फ ब्रॉडकास्ट डोमेन में आती है, तीसरी वाली। ये दो आपको जनरली देखने को मिल जाएगी पॉइंट टू पॉइंट के अंदर, तो तीसरी वाली नहीं आएगी। चौथी स्टेट जो है वो हो जाएगी एक्स, एक्स स्टार्ट, एक्स स्टार्ट। कौन सी स्टेट है, एक्स स्टार्ट, वो इस पेज पर नहीं है, नेक्स्ट पेज पर है। ठीक है, तो अब हम इसके पहले ये तीन के समझते हैं फिर एक्स स्टार्ट के पास जाते हैं। ठीक है, तो पहले वाले में क्या हुआ, यहाँ पर जो राउटर था वो, ये वाला जो राउटर है, उसने हेलो बनाया, हेलो पैकेट बनाया, उसमें क्या क्या डालना पड़ता है, क्या क्या डालना पड़ता है, ये सारी चीजें डालनी पड़ती है। राउटर आईडी, एरिया आईडी, पासवर्ड, हेलो इंटरवल, डेड इंटरवल, प्रायोरिटी, और डीआर और बीडीआर। अगर पॉइंट टू पॉइंट है तो वो दोनों नहीं है उसके अंदर में। ठीक है, खाली पड़े हो। तो सबसे पहले क्या डालेगा वो, ये सारी इंफॉर्मेशन डालेगा और सेंड करेगा किसको, टू को सेंड करेगा, राउटर टू को सेंड करेगा। अब चूंकि इस राउटर टू ने अपने पड़ोसी का इसके अंदर में राउटर आईडी देख लिया, तो ये जब दूसरा पैकेट सेंड करेगा वो भी हेलो पैकेट रहेगा, उसमें क्या सेंड करेगा, अपना खुद का राउटर आईडी
और चूंकि ये इसका पहला पड़ोसी है तो इसका इसका आईडी। अब जैसे उसने ये सेंड कर दिया तो अगर ब्रॉडकास्ट नेटवर्क होगा तो ये बनेगा, नहीं तो फिर वो जाएगा एक्स स्टार्ट स्टेज पर। ठीक है। जो तीसरी स्टेट है वो एक्स स्टार्ट, तो एक्स स्टार्ट स्टेज पर देखते हैं। ये एक्स स्टार्ट स्टेज में क्या होगा, एक मास्टर और स्लेव, इन दोनों, ये दोनों मास्टर तो हो नहीं सकते। कभी भी हमें बात करनी होती है तो एक बोलने वाला एक श्रोता, एक सुनने वाला एक बोलने वाला। तो बोलने वाला डिसाइड करने के लिए मास्टर उसको बता दिया, और कोई उसका ज्यादा व्यक्तिगत इंपॉर्टेंस नहीं है। मास्टर बन गया। जैसे मास्टर बनता है वो, तो वो क्या करेगा, हमारी अपनी कहानियां सुनाना चालू कर देगा। ठीक है। तो ये जब यहाँ गया तो बड़े राउटर आईडी वाला मास्टर बन गया, 2 to 2 है तो ये मास्टर बन गया। अब ये क्या करेगा, डेटा डीबीडी, डेटाबेस डिस्क्रिप्शन पैकेट सेंड करेगा। डेटाबेस डिस्क्रिप्शन पैकेट जो है यहाँ पर भी है। मतलब उसके डेटाबेस के अंदर में क्या क्या डेटा है वो वाली एक इंडेक्स सीट भेजेगा। ठीक है। ये जब भेजकर हो गया तो इसको बोलते हैं एक्सचेंज स्टेट। एक्स एक्स स्टार्ट से एक्सचेंज स्टेट, ये पहले वाले ने भेजा तब ये एक्स स्टार्ट स्टेज हो गया, जब दूसरे वाले ने भेज दिया तो ये एक्सचेंज स्टेट हो गई। तो हमने पहली स्टेज देखी थी डाउन, दूसरी देखी है इनिट मतलब इनिशियलाइज्ड, तीसरी टू वे जो कि जनरली पॉइंट टू पॉइंट पे नहीं होती है, चौथी देखी एक्स स्टार्ट जिसमें क्या हुआ, एक्स स्टार्ट के अंदर में मास्टर और स्लेव का डेफिनेशन हो गया और एक डीबीडी पैकेट चला गया। तो यहाँ से जब मास्टर ने भेज दिया और जब स्लेव ने भी भेज दिया तो एक्सचेंज से एक्स स्टार्ट से एक्सचेंज में पहुंच गई आपकी स्टेट। और आप उसके बाद में मास्टर जो है एक समरी भेज देगा। अब समरी भेज दी उसने कि भाई ये समरी है, ऑलराइट, ये समरी है। तो इसके बाद की जो स्टेट चालू होगी, समरी मैंने भिजवा दी मेरे पूरे डेटाबेस की। जब समरी मेरे पास पहुंच गई और आपके पास भी पहुंच गई, मैं मास्टर हूँ, मैंने आपको भेजी थी, तो अब हम क्या करेंगे, उस समरी को देख के उसमें देखेंगे कि कौन कौन से राउटर की मेरे पास में इंफॉर्मेशन नहीं। तो जब ये वाली स्टेज आएगी तो हम क्या करेंगे, जो जो इन्फॉर्मेशन हमारे एक दूसरे के पास में नहीं वो हम एक्सचेंज करेंगे इसको। उसको क्या बोलते हैं, लोडिंग स्टेट। तो हमारे पास में जो जो 1 2 3 4 5 6 7 मेरे पास में थी और आपके पास में 12 थी, तो आपसे जो मैं 5 इन्फॉर्मेशन लूंगा और मेरे पास में जो 7 थी उसमें की 2 इन्फॉर्मेशन आपके पास में नहीं थी सपोज, तो वो 2 इन्फॉर्मेशन में जब दूंगा तो ये लोडिंग स्टेट खत्म हो जाएगी और फिर ये फुल स्टेज पर आ जाएगा, मतलब कि आपका राउटर का ओएसपीएफ बन गया। ठीक है, राइट। ओएसपीएफ का डेटाबेस बन गया। और अब हम क्या देखते हैं, फाइन, इसके बाद में क्या होगा वो हम अभी देखते हैं। पहले इस स्लाइड के ऊपर में क्या है ये देखो, लिंक स्टेट एडवर्टाइजमेंट डिस्क्राइब। अच्छा, लिंक स्टेट क्या होता है, एलएसए एडवर्टाइजमेंट क्या होता है, डिस्क्राइब द नेटवर्क टोपोलॉजी इंक्लूडिंग राउटर इंटरफेस destination network. Each LAC is flooded throughout an area. The collection of link information from all router and network form the protocol topology database. The distribution of topology database update take place between adjacent router. A router send LSA to advertised state according to the configured interval and when the router state change। तो जब router state change होगी तब, नहीं तो टाइम टू टाइम जब 30 मिनट के बाद में वो LSA भेजेगा। When a router discover a routing table change or detect change in the network list link state information, it is advertised to other router to maintain identical topology database. Link state advertisement flood the area with each router forwarding the received LSA to each adjacent router in the reliable manner. The flooding mechanism ensure that all router in an area has the same topological database। तो जो यह मैकेनिज्म है, यह सिस्टम है, यह तरीका है, वो तरीका जिसे फ्लडिंग कहते हैं। फ्लडिंग क्या, तो बाढ़ आ जाना, फ्लडिंग। तो ये अपनी सारी इंफॉर्मेशन फ्लड कर देते हैं जिसके कारण सभी के पास में सेम तरह की इंफॉर्मेशन होती है। अभी तक हम सिर्फ इंफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, इसकी प्रोसेसिंग की बात हम थोड़ी देर बात करेंगे। ठीक है। तो कुछ की पॉइंट है एलएसए के बारे में। पहला यह है कि एलएसए जो है ओएसपीएफ के, वो फ्लड होते हैं ओएसपीएफ लिंक स्टेट अपडेट
एलएसयू के अंदर में एलएसए होते हैं। तो अब देखो, लिफाफे अगर हम भेज रहे हैं, कुछ चिट्ठियां भेज रहे हैं, तो एक एक चिट्ठी भी भेजी जा सकती है, या पोस्टमैन आज जब इसे भेजते हैं तो क्या करते हैं, एक बैग के अंदर बांध देते हैं, तो इस बैग को क्या बोलते हैं, एलएसयू। तो एक बैग के अंदर में कई सारे एलएसए हो सकते हैं। तो क्या हुआ, एलएसए तो अभी तक हम एलएसए जो समझ रहे थे वो एलएसए टाइप 1 राउटर वाला, ऐसे कई अगर एलएसए हैं तो क्या करेगा, उसको ऐसे कई एलएसए को एक ही बक्स में बना के भेजेगा, जिसको बोलते हैं एलएसयू, लिंक स्टेट अपडेट। ठीक है। ईच लिंक ईच ओएसपीएफ लिंक स्टेट अपडेट इज एक्नॉलेजमेंट। तो एक एलएसए के लिए अब एक्नॉलेजमेंट कितना आएगा, अगर एलएसए भेजे होते एक एक तो उसके लिए सारे आने पड़ते हैं, लेकिन एलएसयू भेजे हैं, तो अब एक एलएसयू के लिए उधर से डेस्टिनेशन पर से एक एलएसयू का एक्नॉलेजमेंट आ जाएगा राउटर ए को। ठीक है। इससे हमने काफी सारा फिर सिग्नलिंग ट्रैफिक को आने जाने से बंद कर दिया। ठीक है। ईच ओएसपीएफ हैज ए मैक्सिमम एज ऑफ 60 मिनट। तो हर ओएसपीएफ एलएससी क्या है, 60 मिनट तक ही शांत बैठेगा। ठीक है। और रिफ्रेशिंग रेट क्या है, 30 मिनट। 30 मिनट के बाद में अगर कुछ चेंज नहीं हुआ तो सीक्वेंस नंबर चेंज करके एक पैकेट आ जाएगा सिर्फ, और उसमें लिखा रहेगा कि भाई कोई चेंजेस नहीं हुए हैं, तो आप अपना टाइमर को वापस रीसेट कर दो। तो हर 30 मिनट बाद टाइमर रीसेट होता रहेगा, तो 60 मिनट तक पहुंचने की गुंजाइश नहीं है। ठीक है। Every OSPF router generate type 1 router LSA to forward their local topology information within the area. On a point-to-point signal area OSPF network, only type 1 LSA are required to convey topology information to the other. तो पॉइंट टू पॉइंट के अंदर में सिर्फ LSA टाइप 1 ही चाहिए, अदरवाइज अगर ब्रॉडकास्ट हो तो उसके अंदर LSA टाइप 2 भी होता है। ठीक है। सीक्वेंस नंबर का जैसे हमने देखा था, तो सीक्वेंस नंबर LSA के अंदर में OSPF use sequence number to ensure that LSA are not transmitted around the OSPF area indefinitely। अगर सीक्वेंस नंबर नहीं रहेगा तो एक पैकेट का है घूमता ही रहेगा सिग्नलिंग पैकेट। और यही सीक्वेंस नंबर जो है वो गारंटी करता है कि नेबर के पास में करेक्ट LSA है। The algorithm used by OSPF router to process received LSA is as follow। तो तीन अलग अलग चीज हो सकती है, या तो LSA में जो सीक्वेंस नंबर आई है वो पुराने वाले एलएसए में सीक्वेंस नंबर आई थी उससे कम हो। कम होगी तो क्या हुआ, चिट्ठियां चिट्ठियां हमने भेजी हैं नंबर से सपोज, या इंफॉर्मेशन हमने भेजी है नंबर से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 भेज दी। रिसीवर को 1 2 3 4 5 10 मिल गई, लेकिन एक पैकेट कहीं से घूमता फिरता आया और उसके ऊपर में सीक्वेंस नंबर थी 7, जो कि राउटर बी के पास पहुंचा। तो राउटर बी को उसको क्या करना चाहिए, सोच के देखिए, क्या करना चाहिए, उसको वो इग्नोर कर देगा, इग्नोर या डिस्कार्ड कर देगा, मतलब उसको भूल जाएगा कि चलो आया नहीं कुछ भी। ठीक है। क्यों, क्योंकि उसके पास उससे ज्यादा लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है, सीक्वेंस नंबर 10 है। सपोज सेम टू सेम कहीं और से घूम के आ गया, 10 नंबर का पैकेट था एलएसए, और 10 नंबर का स्टेट भी है यहाँ पर, जो 10 नंबर का आ चुका है और उसके बाद में उसी की स्टेट बना रखी, फिर एक 10 नंबर का आएगा तो क्या करना चाहिए, डिस्कार्ड करना चाहिए। लेकिन अगर 11 नंबर का अपडेट आया तो क्या करना चाहिए, तो पुरानी वाली डेटाबेस को रीसेट करके नए वाले डेटाबेस को अपडेट करना चाहिए। ठीक है। तो ये हो गई सीक्वेंस नंबर की कहानी। नेक्स्ट आता है मैट्रिक। तो मैट्रिक मैंने आपको पहले ही बताया था कि जैसे गुड़गांव टू दिल्ली, 8 8 लेन वाला, 4 लेन वाला और 1 लेन वाला। बाय डिफॉल्ट राउटर की हम बात करें तो इसमें बैंडविड्थ ली जाती है 1 Gbps। तो क्या करेंगे, जो इसका डिफॉल्ट मैट्रिक बनाने का तरीका है उसमें क्या है, रेफरेंस बैंडविड्थ दी है 100 GB, और 1 GB है, तो इसकी कॉस्ट क्या हो गई, 100। अब 100 MB अगर है एक्चुअल फिजिकल इंटरफेस, और उसको डिवाइड करेंगे हम किससे, उसको डिवाइड करेंगे 0.1 Gbps। कितना, 0.1 Gbps मतलब 100 MBps। 100 MBps करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1000 उसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। देखो
100 को डिवाइड करना है 0.1 से, तो क्या हुआ, ये जीरो को, ये पॉइंट को इधर लाने के लिए एक जीरो यहाँ बढ़ा देंगे, तो क्या हो गई 1000। तो ये छोटी लिंक है 100 Mbps वाली, वन लिंक है 1 Gbps वाली। तो बेटर कौन सी है, 1 Gbps वाली बड़ी बेटर हुई। तो कौन जीतेगा, द लोअर मैट्रिक जो है, लोअर मैट्रिक ऑलवेज विंस। ठीक है, ऑलराइट नेक्स्ट। ऑलराइट, तो ये सब था हमारा OSPF के बारे में। थोड़ा जल्दी फास्टली ये खत्म हो गया। ओके, अब मैं इसका आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। वो हम करेंगे दूसरे इसके बाद वाले वीडियो के अंदर में। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको थ्योरेटिकली ये सब कुछ समझ में आया होगा। ओके, तो इसके बाद में अगर हम इसके बाद का जो मैं वीडियो बनाऊंगा वो मैं बनाऊंगा इसके लैब के ऊपर में। ठीक है, तो अंटिल देन, जब तक हम मिलते हैं अगली बार लैब सेशन के साथ में, अपना ख्याल रखिए और लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थोड़ा सब्सक्राइबर भी बढ़े तो और हम अच्छी तरह से इसके अंदर में जाएंगे और भी नए नए टॉपिक हम लेके आएंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको सेशन अच्छा लगा। थैंक यू फॉर कॉल, थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू फॉर कॉलिंग याद आएगा किसी जमाने में कस्टमर की कॉल लिया जाता था, इसलिए थैंक यू वेरी मच।